नमस्ते। आज बात करेंगे एक लड़की की बदकिस्मती की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। वो लड़की बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, सिंगिंग में भी अच्छी थी। उसके बावजूद कभी भी उसके घर से उसे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसे घर वालों ने कभी मोटिवेट नहीं किया आगे बढ़ने के लिए। उसे कभी भी प्यार से ये नहीं कहा गया कि तुम्हें हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बस आगे बढ़ो। जो भी किया गया हमेशा उसके लिए भाई के लिए किया गया, जो पढ़ने में अच्छा भी नहीं था। बर्थडे सेलिब्रेशंस भी भाई के इतने अच्छे होते थे, इतने बड़े लेवल पे होते थे, और इस लड़की के बर्थडे कभी नहीं मनाए गए। चाहे कपड़े हो, टॉयज हो, स्टेशनरी हो, लड़के के लिए हर चीज हमेशा घर में बेस्ट होती थी। और लड़की के लिए चीजें तभी आती थी जब उसे जरूरत होती थी। शौक तो कभी उसके कभी कोई पूरे करता ही नहीं था। नेचर में लड़की इतनी अच्छी थी, सभी लोगों से बड़े प्यार से बात करती थी, बड़ी काइंड थी, गिविंग नेचर की थी। जबकि लड़का हमेशा एटीट्यूड में रहता था, रूडली बात करता था और बदतमीज था। उस लड़की को अच्छे से पता चल गया था कि पेरेंट्स उन दोनों को सेम ट्रीट नहीं करते हैं। लड़के को बेस्ट ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था और लड़की को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। वो लड़की ये सब चुपचाप देखती रहती थी, वो चुप रहने लग गई थी। पर उसके साथ साथ में वो एक नया सपना देखने लग गई थी। वो ये सोचने लग गई थी कि कब वो बड़ी हो, इस पिंजरे से निकले और अपने आसमान में एक नई उड़ान भरे। इन सारे दुख के बाद में वो फिर भी खुश रहती थी अपने आप में, क्योंकि उसे अपने गम का एक साथी मिल गया था। उसका साथी थी उसकी पोएट्रीज, जिसमें वो अपने सुख दुख के बारे में लिखती थी। अपने जज्बात वो अपनी डायरी में हमेशा लिखती रहती थी। उसने सोच लिया था कि वो जल्दी से किसी अच्छे लड़के से, एक अच्छे और अंडरस्टैंडिंग लड़के से शादी करेगी, जिसके बाद में उसकी लाइफ में खुशी आ जाएगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। उसे अच्छे से पता चल गया था कि पेरेंट्स तो उसे आगे कोई ज्यादा पढ़ाई करने देंगे नहीं, ना उसे सपोर्ट करेंगे उसके स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में या पोएट्री में। उसने डिसाइड कर लिया था कि पेरेंट्स ने तो उसके सपने पूरे नहीं करे, पर पति के सपोर्ट से वो अपने सारे सपने पूरे करेगी। वो पोएट्री में ऐसा नाम करेगी जिससे पेरेंट्स खुद समझे कि उनकी बेटी कितनी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थी। लकीली उसकी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा फ्रेंड आया था, जो इतना अच्छा था कि बहुत जल्दी वो फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बन गया था। उससे भी अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। और तब लड़की को लगने लगा था कि बस अब उसकी लाइफ की जो भी परेशानियां थी, दुख दर्द थे, जो बचपन में उसने स्ट्रगल करा था, जो बचपन में उसके साथ में ट्रीटमेंट गलत हुआ था, वो सारी बातें, वो सारी यादें अब पास्ट की बात है। और उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही अपने बॉयफ्रेंड, जो कि पति बन चुका था, उसके साथ में खुशी से बीतेंगे। पर सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के बाद में वही जिम्मेदारियां, वही झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट। बॉयफ्रेंड जब पति बना तो वो सारे वादे भूल गया जो उसने ऐसे बॉयफ्रेंड करे थे लड़की को सपोर्ट करने के। एक बार फिर से उसकी लाइफ में वो ही टाइम आ गया था जिससे वो निकल के आगे बढ़ी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, खुश रहना। वो चुप चुप रहती, अपने आप में रहती, और फिर से एक बार फिर से उसकी साथी बनी उसकी वो पोएट्री की डायरी, जिसमें वो फिर से अपने जज्बात एक्सप्रेस करने लगी। फिर एक दिन अचानक से उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। ये लड़की सब कुछ छोड़ के अपने पापा के पास गई, डॉक्टर्स के पास गई, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे। ऐसे टाइम में वो लड़का काम में नहीं आया था जिसको पेरेंट्स इतने अच्छे से ट्रीट करते थे, जिसके लिए सारी चीजें हमेशा बेस्ट देते थे। वो लड़का तो देखने तक नहीं आया था। उसने ये बोल दिया था कि वो काम में अभी बिजी है। पर इस लड़की ने ना सिर्फ मेहनत करी, ना सिर्फ ससुराल की जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि अपने पापा के ठीक होने तक उनके साथ में रही और उन्हें ठीक करके अपने घर ले आई। उनकी सेवा करके उन्हें बिल्कुल परफेक्टली फाइन बना दिया। पर इसके बाद में उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर फिर से ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके हस्बैंड के साथ में इश्यूज हुए, हस्बैंड को फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे। तब फिर से कौन काम आया? ये लड़की। इस लड़की ने एक बार नहीं सोचा और अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी सब कुछ लाके अपने हस्बैंड को दे दी, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी क्वेश्चन के, या बिना ये पूछे कि उसे ज्वेलरी वापस कब मिलेगी। वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, बिना किसी कंप्लेंट्स के। उसके साथ में गलत भी हो रहा था, फिर भी वो लाइफ में जैसे तैसे लिख लिख के अपने आप को एक्सप्रेस कर करके आगे बढ़ रही थी, ये सोच के
कि शायद कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हद तो तब हो गई जब उस हस्बैंड ने ऑफिस में किसी लड़की के साथ में अफेयर कर लिया और इस लड़की को पता चल गया। तब ये लड़की पूरी तरीके से टूट गई थी। अब आगे इस लड़की की लाइफ में क्या हुआ ये तो मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगी, पर हाँ, मैं इतना आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं आज उस लड़की को और उसके जैसी कई लड़कियों को जो सेल्फलेसली अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है, कोई क्रेडिट दे या ना दे, कोई वैल्यू करे या ना करे, फिर भी अपने सारे काम करती है बिना किसी कंप्लेन के, मैं आज उस लड़की को और उसके जैसी कई लड़कियों को दिल से सलाम करती हूँ। मेरा रिस्पेक्ट है ऐसी सारी लड़कियों के लिए जो खुद तो परेशान रहती है पर उसके बावजूद कोशिश ये करती है कि उसकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो कभी परेशान ना हो। खुद इतने सैक्रिफाइस करती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और उसके बावजूद भी अगर कोई गलत ट्रीट करे तो कोई कंप्लेन तक नहीं करती है। वाकई में वो कहते हैं ना कि लड़कियों का दिल बड़ा होता है, कुछ कुछ लड़कियों का दिल ना वाकई में इतना बड़ा होता है कि शायद उस दिल में एक पत्थर या एक चट्टान भी समा जाती है। वाकई में एक सच्चाई है कि कुछ औरतों के साथ में, कुछ लड़कियों के साथ में ना लाइफ में कभी अच्छा नहीं होता है। ऐसी लड़कियां सबका साथ देती रहती है पर उसके बावजूद जब इन्हें जरूरत पड़ती है ना तो कोई इनका साथ नहीं देता है। ऐसी लड़कियां सेल्फलेसली सबका ध्यान रखती है पर इनका ध्यान कोई नहीं रखता है। ऐसी लड़कियां जितनी स्ट्रांग होती है ना, लोग ये सोचने लगते हैं कि ये स्ट्रांग है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। इसके दुख में, ऐसी लड़कियों के दुख में कभी कोई खड़ा नहीं होता है। हमेशा ऐसी लड़कियां ना खुद ही लड़ती रहती है, अकेली लड़ती रहती है। सबके पास में इतने रिश्ते होने के बावजूद ऐसी लड़कियां अपने आप को हमेशा अकेला ही समझती है, क्योंकि कभी इनसे कोई इतना तक नहीं पूछता है कि तुम ठीक तो हो या नहीं हो। हम सब मानते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ में एंड में हमेशा अच्छा ही होता है, पर ये सच्चाई नहीं है। कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा अच्छे होते हो ना तो आपके साथ में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का ना लोग हमेशा फायदा ही उठाते हैं। लोग हमेशा ऐसे लोगों को यूज ही करते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के लिए कितना कर रहे हो। लोगों का तो इंटेंशन यही रहता है कि किसको जितना यूज कर सको करते जाओ। नहीं सोचते हैं लोग उस इंसान के बारे में जो सबके बारे में सोचता है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, होता है ना ऐसा। आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक के ऊपर वो जरूर शेयर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।